लॉ रिलेटेड वीडियोज के लिए सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए एंड इसके बाद आप बेल आइकन भी क्लिक कीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइमली मिलती रहें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। एक बहुत सारी इशू कई लोगों ने भेजे हैं कि सेक्शन 80C 80D की डिडक्शन डिसअलाउड हो गई है अगर हम रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट करते हैं तो रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट फाइल करेंगे तो डिडक्शन मिलेगी या नहीं, ये बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है। व्हाट्सएप मैसेज भी बहुत घूम रहे हैं कि हिडन बॉम्ब, या फिर आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। तो इसकी रियलिटी क्या है वो हम आज ज़रूर देखेंगे। मैंने एक बजट रिलेटेड वीडियो पहले ही डाल चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। काफ़ी डिटेल में बताया था बजट में क्या क्या चेंजेज आए हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड, प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जो अब टैक्स लगेगा शेयर्स पर वो भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसका कैलकुलेटर भी मिल जाएगा आपको उस वीडियो में, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। जो नए प्रोविजंस आए हैं बजट के बाद वो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे उन दोनों वीडियोज़ में। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी रियलिटी समझते हैं कि एक्चुअल में ऐसा है या नहीं। चलिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या इनकम टैक्स में। तो सेक्शन 80AC बताता है हमें कि कुछ सेक्शंस हैं जो सेक्शन 80IA, IAB, IB, IC, ID या IE, इनसे रिलेटेड डिडक्शन आपको तभी मिलेगी जब आप रिटर्न ड्यू डेट पर फाइल कर पाएंगे। तो अगर रिटर्न आपने ड्यू डेट पर फाइल नहीं की तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये तो थी पुरानी बात। अब बात करते हैं नई बात, प्रपोजल क्या आया है, अमेंडमेंट क्या होनी है। तो सेक्शन 80AC का जो स्कोप है उसे अब और एक्सटेंड कर दिया गया है और उसमें क्या कवर किया है, पूरा पार्ट C कवर कर दिया है जिसमें डिडक्शंस आती हैं सर्टेन इनकम से रिलेटेड। तो इसके लिए अब हमें पार्ट C समझना पड़ेगा क्योंकि पार्ट C की डिडक्शन सब डिसअलाउड हो जाएंगी अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो ड्यू डेट पर। अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिल पाएगी, और ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको ये डिडक्शन मिल जाएगी। तो चैप्टर 6 की हमें समझ होनी चाहिए। इसके लिए इसमें 4 पार्ट हैं, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D। पार्ट A में आपको जनरल डिडक्शन मिलती हैं सेक्शन 80A, AA, AB, AC या B। पार्ट बी में जो डिडक्शन मिलती हैं ये कॉमन डिडक्शन हैं आपकी पेमेंट्स पे या इन्वेस्टमेंट्स पे, जैसे सेक्शन 80C या LIC वगैरह आप जो करते हैं या मेडिक्लेम करते हैं 80D में, तो 80G डोनेशन। तो ये सारी डिडक्शन पार्ट बी में कवर है, ये पेमेंट्स के बेसिस पर होती हैं। पार्ट सी में जो डिडक्शन है वो है सर्टेन इनकम पर। अगर आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में लगाते हैं, इंडस्ट्री अपनी जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बेनिफिट दे रखे हैं, तो वहाँ पर अगर आप कोई इनकम जनरेट करते हैं तो कुछ साल तक आपको रिबेट मिलती है, या तो 100% डिडक्शन मिल जाती है इनकम से, या फिर कुछ पोर्शन आपका एग्जेम्प्ट होता है, डिडक्शन मिल जाती है। तो पार्ट सी से रिलेटेड जो डिडक्शन है वो अब तभी मिलेगी जब आप रिटर्न फाइल करेंगे ड्यू डेट तक। पार्ट सी कवर किया गया है, बाकी पार्ट A, B, D कवर नहीं किए गए। पार्ट डी में जो डिडक्शन है वो अदर डिडक्शन हैं जैसे डिसेबिलिटी पर होती है 80U में। तो आपको ये समझना जरूरी है कि इसके 4 पार्ट पहले से ही हैं चैप्टर 6 में, और पार्ट सी की डिडक्शन डिसअलाउ हो जाएगी अगर आप ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो मेरा एनालिसिस यही कहता है कि जो प्रपोजल आया है उसने जो पार्ट सी की कुछ लिमिट सेक्शंस थे, कुछ सेक्शंस थे पहले से, उनके अलावा इसको बढ़ा के पूरा पार्ट सी कवर कर लिया गया है, और पार्ट बी और पार्ट डी एज इट इज हैं, इनकी डिडक्शन अब भी मिल जाएगी इवन अगर आप ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो 2 वीडियो मैंने बताई हैं आपकी बजट रिलेटेड एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड, वो जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्लस आपको एक टैक्स कैलकुलेटर मैं बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाला हूँ, सैलरी से रिलेटेड या बिजनेस इनकम से रिलेटेड, आपको एक ही सीट में ये मिल जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, आपको यहाँ लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। देखने के लिए धन्यवाद।